मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। एक्चुअली जो हमारा इक्वेशन था डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो ये बच्चों ये हमेशा वैलिड है ना। लेकिन अगर हम स्पेशल केस लेते हैं कि इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के कारण वर्क डन भी जीरो, इन दैट केस डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसी को ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, ई आई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, क्लियर ये? यस सर। एक आध सवाल और करते हैं इस पे। मैंने कहा था अच्छी वर्मा करने के लिए, कुछ बच्चों ने ट्राई किया क्या? अभिषेक, अच्छी वर्मा ट्राई किया क्या? यस सर। सो बाकी बच्चे भी ट्राई करना और आई होप कि हो जाएंगे। जो दिक्कत रहेगा पूछना। मैं भी खुद के सवाल लेता हूँ आगे आज का लेक्चर्स। चलो बच्चों, तो एक सवाल लेते हैं। जो न्यूटन्स लॉ का सवाल है उसको हम वर्क पावर एनर्जी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस क्या पूछा रहेगा कि हम वर्क पावर एनर्जी यूज कर सकते हैं, है ना। बच्चों एक दो ब्लॉक है, मान लो ये है 2 kg का और ये ले लिया। इसका कितना ले लो बोलो? 5 kg का ले लिया। और ये मैंने हाइट दे दिया सपोज h इज इक्वल टू लेट्स दे दिया 2 मीटर। ओके, and this distance is L which is greater than 2h। ये देने से क्या फायदा है बच्चों? L greater than 2h क्यों दे रहे हैं? Anyone? सर वो ब्लॉक पुलिस से स्ट्राइक नहीं करेगी। नहीं करेगी। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस समय तक ये पुली को हिट नहीं करेगा। बच्चों सवाल ये दिया रहेगा, फाइंड स्पीड with which 5 kg block will hit the ground। ठीक है, सो अब बताओ, इसको न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व कर ही सकते हैं बिकॉज एक्सेशन कांस्टेंट आएगा, यू कैन फाइंड दैट। बट इसको ना वर्क पावर एनर्जी से करते हैं और वी कैन प्रीफर दैट बिकॉज एक सिचुएशन में दिया हुआ कि अभी रिलीज्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और जब हिट किया तो इस समय स्पीड क्या है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस कंसेप्ट फॉर दिस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, चलो बच्चों तो हम लोग लिखते हैं। बच्चों लिखे यहां से। अच्छा, इसमें फोर्सेज कौन सा लग रहा है?
ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो कंजर्वेटिव है, जिसके कारण पोटेंशियल लिखे हैं। यहाँ बच्चों दिया रहेगा म्यू इक्वल टू 0, स्मूथ सरफेस, ये दिया रहेगा। ठीक, और कौन सा फोर्स है बच्चों? कहोगे सर टेंशन का फोर्स है। देखो टेंशन का फोर्स क्या होगा, अगर देखो ये जितना पॉजिटिव वर्क ये करेगा यहाँ पे उतना ही निगेटिव वर्क करेगा। कहोगे सर यहाँ पे तो टेंशन और टेंशन 2 लग रहा है। यस 2 लग रहा है, लेकिन ये अगर x डिस्टेंस आता है तो ये 2x चलता है ना, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा भी, और शायद मैंने बताया भी था मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, कहाँ पे? न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया है क्या? निकालने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए टी डॉट ए इक्वल टू 0 नहीं पढ़ाया था? नो सर। नहीं पढ़ाया, ठीक है वो पढ़ा दूंगा, उससे शॉर्टकट निकल जाता है। तो बच्चों वर्क डन बाय स्ट्रिंग जो हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग टाइट है, लूज नहीं है, तो क्या होगा? जितना पॉजिटिव करेगा स्ट्रिंग उतना ही नेगेटिव करेगा। सो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर डेल्टा के क्या होगा? मान लो इसका वेलोसिटी जिस समय हिट किया, इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? v या 2v? 2v होगा। गुड, तो ये कंस्ट्रेंट से निकाल लिया। अब इसका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, फाइनल हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 2v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सॉरी -0 इनिशियली रेस्ट में था बच्चों, प्लस डेल्टा यू। बताना कि पोटेंशियल एनर्जी किसका कम हो रहा है? इसका कुछ चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं, इसको लेने की जरूरत नहीं, ये तो बस इसी लेवल में है। इसका चेंज हो रहा है बच्चों, इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। कितना से घटा? व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? डेल्टा यू लिखोगे तो बच्चों ये h नीचे आया है, तो लिखेंगे 5 mgh 5gh, बट साइन देंगे माइनस डेल्टा यू। आई बात समझ में? पोटेंशियल नीचे गया तो डेल्टा यू जो होगा चेंज जो है वो निगेटिव है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन सपोज मैं इसको ले लेता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0, सपोज यहाँ पे, तो फाइनल हो जाएगा 0 और इनिशियल हो जाएगा -5gh। डेल्टा यू यही हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों बहुत आसानी से एक ही इक्वेशन लिखा हमने एंड यू विल गेट द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व कर लो। हाफ इंटू 5 प्लस 8 13 v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 5gh को इधर लेके जाओ, 5 g is 10, h इज हमने 2 मीटर दिया, 2, ठीक है ना? तो ये आ गया बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आ गया 100 200/13 का रूट। बच्चों ये समझ में आया क्या? बहुत ही बेसिक सवाल, तो इसको अच्छे से समझना। So there is a spring
और एक ब्लॉक है मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इनिशियली इन नेचुरल लेंथ और नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, एंड ब्लॉक is released from rest. तो बच्चों पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा बताता हूं। बच्चों आंसर्स देना है। अथर्व दुबे, ये नेचुरल लेंथ में इसको जस्ट छोड़ दिया, व्हाट इज इनिशियल एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक? बताओ क्या होगा? यश शाबन करेक्ट आंसर है, आयुष सिरोरे रॉन्ग आंसर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आर्य जोशी करेक्ट, हिमांशु शेल के करेक्ट, हर्षिता तूने सही लिखा लेकिन तूने फोर्स लिखा, एक्सेलेरेशन पूछा तो डिवाइड बाय m कर दो ना। गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है, सबका सही जवाब आ रहा है। अरे ये बच्चे एग्जिट कैसे हो गए? इस पे फोर्स है बच्चों mg, और इनिशियली नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग में इलोंगेशन नहीं है, तो स्प्रिंग का फोर्स 0, तो नेट फोर्स mg है, सो इनिशियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? आंसर विल बी g, क्योंकि mg डिवाइड बाय m। लेकिन बच्चों जैसे ही ये वेलोसिटी गेन किया, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा, एंड द स्प्रिंग विल अप्लाई सम फोर्स, so its acceleration will decrease, but अभी भी acceleration किधर है? in downward direction, ऊपर डाउनवर्ड, नीचे जा रहा, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो अभी भी वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है वेलोसिटी? बिकॉज एक्सेलेरेशन नीचे, एक्सेलेरेशन कम हो रहा है। देयर विल बी अ पोजीशन जहां पे स्प्रिंग का फोर्स kx और ब्लॉक का वेट mg दोनों इक्वल हो जाएगा। इस समय एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0। आई बात समझ में? इसके ऊपर एक्सेलेरेशन किधर है? नीचे है, तो यहां पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बढ़ रहा, बट वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा है, और एक समय kx इतना हो गया कि mg को बैलेंस कर ले। अब क्या होगा बच्चों? बस यहाँ पे रुक जाएगा क्या? वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी है, सो इट विल गो फर्दर डाउन, जाएगा और नीचे। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी और जैसे ही नीचे जाएगा kx जो जाएगा mg से बड़ा हो जाएगा। सो बिलो दिस लाइन एक्सेलेरेशन किधर होगा? अपवर्ड, वेलोसिटी किधर है अभी? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा?
घटेगा। घटेगा। सो बच्चों जैसे जैसे नीचे जा रहा है वेलोसिटी घट रहा है, घटने का रेट इनफैक्ट और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज kx बढ़ रहा है, ऊपर का फोर्स बढ़, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाकर के ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बच्चों ये पूरी कहानी समझ में आ रही है? एक समय पे वेलोसिटी 0। बच्चों क्या और ये नीचे जाएगा क्या? नो सर। नहीं जाएगा। So can we say this is the maximum elongation in the spring? यस सर। So what is the condition for the maximum elongation? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0। Because जब तक वेलोसिटी है तब तक बढ़ रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो बच्चों कंडीशन ढूंढना, समझो, विजुलाइज करो चीजों को। सो क्या होगा ये? दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम elongation. तो ये यहीं पे रह जाएगा क्या? नो सर। ऊपर जाएगा बाद में। ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? स्प्रिंग सर, उसे ऊपर kx खींच नहीं दे। बढ़- एक्सेलरेशन ऊपर है सर। स्प्रिंग का जो फोर्स है kx वो ज्यादा है mg से, तो ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो बच्चों देखो एक्सेलेरेशन ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे आएगा kx = mg हो जाएगा बच्चों। सो इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन 0 कहा है। क्यों 0 कहा है? क्योंकि एफ नेट क्या है यहाँ पे? 0 है। बच्चों जहां पे नेट फोर्स 0 होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस कहानी को पूरे अच्छे से समझना। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर यहां जाएगा, वेलोसिटी ऊपर है बच्चों, ऊपर जाएगा, बट mg बढ़ जाएगा और वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पे आ जाएगा। सो ये ऐसे ऐसे मोशंस करेगा। और इस कंसेप्ट को फिर से हम देखेंगे जब हम एसएचएम करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी सीख रहे हैं। वहां पे हम एससी में कुछ और सवाल पूछेंगे, यहाँ पे कुछ और सवाल पूछेंगे। सो आई होप बच्चों की ये मोशन समझ में आ गया कि दिस विल ऑसिलेट इन दिस वे इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हियर। किसी से पूछो मैं कि वेयर द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है? इज इट इक्विलिब्रियम पोजीशन? यस सर। यस सर। 0 से बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन घट रहा है बट वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहां तक वेलोसिटी बढ़ा। अब उसके बाद और नीचे जाएगा तो वेलोसिटी घटना शुरू हो गया, तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो दिस इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लो बच्चों। सर चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। और नेक्स्ट सवाल जो है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है फाइंड मैक्सिमम elongation in the spring. Find maximum elongation in the spring. सर बोलो। सर वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वो नहीं समझा सर। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि तूने सुनता ही नहीं है। कहाँ लगा तुझे, कहाँ लगा कि मैक्सिमम होगा? तू ही बता, तू ही आंसर देगा, मैं नहीं बता आंसर दे रहा हूँ। Where do you सर think जो maximum होगा? सर जब वो ब्लॉक नीचे आएगा तब वो वेलोसिटी वो बढ़ेगा धीरे धीरे फिर घटेगा। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? लेकिन वो जब वो उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटेगा और जब वो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब
वही तो लिखा, जब एक्सेशन 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम। जो तू कह रहा वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं? यस सर। मुझे पता है तुझे समझ में आ जाता, तू बेकार में परेशान रहता है, तुझे पता ही नहीं कि तुझे समझ में आ गया। यस सर, थैंक तो अपने टैलेंट को पहचानो यार, तुम लोग टैलेंटेड हो, नया जनरेशन है। लोकेश पाटिल, तुझे आया समझ में? लोकेश पाटिल, निर्मिति देवरे, सर। आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा मेरी आवाज अटक रही है? सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पोजीशन और ये रहा फाइनल पोजीशन, बिकॉज हमें मैक्सिमम इलोंगेशन लगाना है, तो इसके बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं। ओके, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस डेल्टा यू, यहाँ पे डेल्टा यू बच्चों 2 है, डेल्टा यू ड्यू टू द ग्रेविटी प्लस डेल्टा यू ड्यू टू delta u of the spring, and this is equal to 0. बच्चों mg के कारण जो डेल्टा यू होगा, देखो ये नीचे जा रहा है, रेफरेंस लेवल से नीचे जा रहा है, तो चेंज हो जाएगा माइनस mgx हो जाएगा। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है। स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? इनिशियली नेचुरल लेंथ में है बच्चों, तो हाफ के, और ये सपोज ये x डिस्टेंस गया है, x ले रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल एंड दिस इक्वल टू 0। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, एक्स ले लो बच्चों कॉमन। इस मैथमेटिक्स का 2 सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 0 इज आल्सो वन सॉल्यूशन, और दूसरा है x इज इक्वल टू 2mg अपॉन k, 2mg अपॉन k। अच्छा समझना इसको, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो इसी पॉइंट पे तो एनर्जी जो है वही रहेगा, इसलिए ये भी सॉल्यूशन आ गया। दूसरा एक और पॉइंट है बच्चों मैक्सिमम इलोंगेशन पे, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल भी 0 है ही, तो ये रिलेशन यहाँ पे तो सेटिस्फाइड है ही। एक और पॉइंट पे सेटिस्फाइड है, वो ये है, दिस इज मैक्सिमम इलोंगेशन। और अगर मैं पूछूं कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे कितना इलोंगेशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस का डेफिनेशन ही क्या हो गया, kx इक्वल टू mg हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा mg बाई k। यहाँ पे फोर्स इक्वल कर दिया बच्चों, तो जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे आया, सॉरी नेचुरल लेंथ से, उतना ही फर्दर और नीचे गया है, ये 2mg बाई k है। जब इसी को SHM में पढ़ाएंगे तो इसको बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, इसलिए थोड़ा सा बताता हूं, दिस विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कुछ बच्चे थोड़ा सा जानते होंगे। और देयर इज अ कॉमन मिस्टेक, देयर इज अ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मैं बता रहा हूं, इतना प्यार से बताता हूं,
मैं कह दिया कि रिलीज किया रेस्ट से कितना मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, फोर्स इक्वल करके बोल देते हैं आंसर mg/k। तो आंसर mg/k नहीं, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए बच्चों फोर्स इक्वल नहीं करना है। मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए वेलोसिटी जीरो। और अनुष्का पे भी आयुष का असर आ रहा है। अनुष्का पूछ रही है कि सर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों ले लिए। अनुष्का नींद पे तो नहीं हो, कितना प्यार से लिखा हुआ वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो कैसे होगा। चलो बच्चों, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और फटाफट निकालो यार कि इस समय v max क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, आयुष कैसे निकाले मैक्सिमम वेलोसिटी। फाइंड अभी आयुष ने बताया कि सर जब एक्सलेशन, अभी तो नीचे वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सलेशन घट के जिस समय जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, बिकॉज इसके नीचे और जाएगा तो एक्सलेशन ऊपर और वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, है ना। सो मैकेनिकल एनर्जी, बच्चों हमारा कंसर्न होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही लिखने का। कभी कभी शॉर्ट में मैं ऐसे बोल देता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, बट मेरा मीन है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इस पॉइंट के बीच में इनिशियल एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो। डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, लेट्स वेलोसिटी इज v हाफ mv/, इनिशियली जीरो प्लस डेल्टा यू। बच्चों दो है डेल्टा यू, पहले mg का तो माइनस mgx बिकॉज नीचे आया, प्लस स्प्रिंग का अच्छा। इस इक्वेशन में देखो कितने अननोन है अभी, एक v अननोन है जो निकालना है और एक x भी अननोन है। सर x तो पता है ना mg/k। यस, तो ये पता चलना चाहिए, मैं मुझे लगता है भूल जाता हूँ इसलिए। तो हम लोग एक और ये कंडीशन लिखेंगे कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इलोंगेशन है। ऑल्सो वी नो दैट ये हमेशा वैलिड है बच्चों, ये पूरे के लिए ये हमेशा वैलिड है। सो फॉर v max x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, mg हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा mg/k। पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, यू कैन फाइंड v, और ये तुम लोग निकाल लोगे। बच्चों स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये यहाँ टच नहीं करेगा, ये लेंथ सफिशिएंट है। A string is initially tight, just tight, and a spring is in natural length. Blocks are at rest, now released from rest.
find maximum elongation in a spring. रिलीज कर दिया, आगे जाएगा, ब्लॉक्स मूव करेंगे, कितना होगा मैक्सिमम एलोंगेशन? तो आज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस सवाल में। ये 2m का मास जो है, 2m ब्लॉक, वो तो इसी लेवल में रहेगा, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। और ये नीचे आ रहा है बच्चों, ये यहां पे अभी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन कुछ होगा, एक समय होगा जहां पे वेलोसिटी हो जाएगा फिर से 0। बच्चों यही तो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा ना, वेलोसिटी फाइनल, यही तो कंडीशन है। अच्छा बताना, जिस समय इसका वेलोसिटी 0 होगा उस समय इसका भी वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, उस समय भी उसका वेलोसिटी 0 रहेगा। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। अब काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली भी 0, फाइनली भी 0 है, प्लस डेल्टा यू, इसका तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा नहीं, इसका होगा mgx, लेकिन माइनस साइन बच्चों। अब स्प्रिंग का, क्योंकि इसका तो पोटेंशियल में चेंज हो नहीं रहा, स्प्रिंग का हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। और अब समझ में आ रहा है कि कितना आने वाला है एक्स? एक्स आने वाला है 2mg/k। सो आंसर इज B1। ओजस भाई समझ में आया क्या? तूने गेस वर्क पहले इस यस पे सर, लगाया, फिर इस पे लगाया, तो ये दोनों गलत है, यस सर। तो इसका रोल नहीं है मैक्सिमम इलोंगेशन में, ठीक ना? चलो अब मैं बात करूं बच्चों की, ओजस गलत जहां जवाब दिया तो एक सही जवाब तो दे दो। व्हाट इज इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी? आयुष भाई कितना होगा इनिशियल एक्सेलेरेशन? yes sir, it will be mg/3m means बहुत ही बढ़िया आयुष, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश कर दिया, बहुत ही सही जवाब। mg/3 है, मतलब g/3 करेक्ट जवाब। अच्छा मुझे निकालना है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी, वी मैक्स। इसमें देखते हैं कौन कौन बच्चा सही करता है। वी मैक्स क्या होगा? थर्ड सवाल इसी में। बच्चों वी मैक्स कैसे निकालेंगे?
सर जिस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन 0 होगा उस एकदम से इनिशियल जिस पॉइंट तक पॉइंट पे खाली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों जिस पॉइंट पे mg को बैलेंस करने के लिए t जो हो जाए, t mg के बराबर हो जाए, और जिस समय t mg के बराबर हो गया बच्चों, तो यहाँ पे t तो यहाँ पे kx, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 तो इसका भी 0, है ना, इसका 0 तो इसका भी 0, तो kx कितना हो जाएगा, वही कहानी रहेगा, kx इक्वल टू t इक्वल टू mg। बच्चों kx इक्वल टू t क्यों कह रहे हैं, kx इक्वल टू t क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसका एक्सेशन 0 है, तो नेट फोर्स 0। तो बच्चों यहां और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे। मान लो इसका वेलोसिटी है v और इसका वेलोसिटी भी v रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे ये रोल प्ले करेगा, इनिशियली है 0, दिस इज डेल्टा के, व्हाट इज डेल्टा यू बच्चों, ये तो रोल कर ही नहीं रहा प्ले, ये करेगा, mgx नीचे आया है, सो माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियली 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों ये समझ में आया। तो इसमें सवाल ये पूछा गया है, इसमें सवाल ये पूछा गया है कि अगर हम इसको रिलीज किया रेस्ट से, ये 3m का ब्लॉक रेस्ट में रखा हुआ है ग्राउंड पे एंड इट इज रिलीज, सो इन द सब्सिक्वेंट मोशन whether the 3m block will leave the contact or not। ये 3m है और ये 2m, so अगर इसको छोड़ दिया, so during subsequent motion whether the 3m block will leave the contact or not। चलो एक काम करते हैं बच्चों कि ये लीव करेगा कि नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं, इसको जब रिलीज किया रेस्ट से, मैं चलो मैं इसको पकड़ के ही रख लेता हूँ, इसको मूव ही नहीं करने देता हूँ, पकड़ के रख लिया, आयुष को बोला कि पकड़ के रखो इसको। अब देखो ये कितना नीचे आएगा, व्हाट इज x max, okay, the mass of this block 2 times of mass in this block, is it clear बच्चों, x max। Yes. अब अगर मैं पूछूं कि what is tension in this case at that moment, what is tension in this case at this moment, then you will say that tension सर हो जाएगा k into x, यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा 4 mg। कितना हो गया टेंशन, बोलो बच्चों टेंशन इस समय, किस समय, जब ये मैक्सिमम एलोंगेशन पे, ये हो गया 4 mg। इज इट क्लियर। यस अब देखना बच्चों ये 4 mg का टेंशन है, ये ऊपर 2t, मतलब उस समय तो इस पे 8 mg का फोर्स लगेगा, 8 mg का। अगर हम इसको पकड़ के रखे हुए थे तो ऊपर लग रहा है 8 mg का, और ये तो 3 mg है, तो अगर ये 8 mg भी रहता है तो जस्ट अबाउट टू लीव होता, अगर ये 7 mg भी होता तो भी लीव कर जाता, ये 9 mg होता तो लीव नहीं करता।
इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, बच्चों हमारा असाइनमेंट में ऐसे एक सवाल लिखे हुए, ये m है और इसका मार्क्स मान लो कैपिटल M दे दिया है, मैंने पूछा है फाइंड मिनिमम मास ऑफ कैपिटल M सो दैट इट विल नॉट लीव कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। सो M का कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, कम से कम कितना हो कि ना लीव करे 8m। इस केस में इसका M कर दिया, एक 2m ने, 8m। ये 2m में 8 आया था ना, यहाँ पे M कर दिया। फोर ना यार M है तो 2mg ये गया, टेंशन हो जाएगा 2mg, T और T, 2mg 4mg, तो कैपिटल M का मास 4। और बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जब मैं ये कंसेप्ट को डील करूंगा, कहूंगा। और बच्चों इसी बार में एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, उसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर वहाँ टेंशन इज इक्वल टू के एक्स प्लस एम जो होगा ना, वो के एक्स भी है ना सर उसमें? तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, तुम एक बार और सोच लो। टेंशन कितना होगा, जितना स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो केक्स लगा रहा आपको, है ना। जब हम एफबीडी लिखेंगे आयुष ब्लॉक पे, तब कहेंगे कि एक mg का फोर्स लगा और एक केक्स लग रहा है, ठीक है ना। यस सर। जैसे अगर मैं ये बताऊं कि जो तुम्हारा डाउट था, मैं फिर से इसी पे आता हूँ, हो सकता है तुम्हारा डाउट और भी बच्चों का होगा, बाकी बच्चे बोलते नहीं है, बेकार में डाउट सुन जाते हो पूछ के। मैं बता देता हूँ बच्चों, इसमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन था और यहाँ पे मैं एक्सेशन पूछा था, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेशन, कितना आया था? जी आया था। फिर पूछा बच्चों कि यहाँ पे एक मैक्सिमम इलोंगेशन होगा जहां पे वेलोसिटी 0 होगा और उस समय x कितना आएगा, तो तुम लोगों ने निकाला यहाँ पे x जो है कितना आया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? mg/k। यस सर। तो मैं बोलूं कि टेंशन कितना होगा यहाँ पे, स्प्रिंग में फोर्स लगाएगा 2mg लगाएगा, इज इट क्लियर? यस सर। तो स्प्रिंग का फोर्स 2mg ही लिखेंगे सर मतलब उसी को ही हम टेंशन बोल देंगे ना? हाँ, उसी को हम टेंशन बोल देंगे, बिकॉज स्प्रिंग और स्ट्रिंग साथ में था ना। यस सर। यहाँ सर पे लेकिन टेंशन क्या करेंगे, तो वही। अब अगर मैं सर बात लेकिन करूं, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट जो था ना, तो हिला हुआ कंसेप्ट था, तूने कहा कि सर एक mg भी लगेगा। अब देखो ये टेंशन ऊपर लग रहा है और इस पे mg तो अभी लग रहा है, तो इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फोर्स और ये फोर्स लिखा। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक्सलेशन कितना है इस पॉइंट पे, बताओ। सर उसमें इस ब्लॉक का अभी एक्सट्रीम पोजीशंस पे व्हाट विल बी द एक्सलेशन, एट मैक्सिमम एलोंगेशन व्हाट विल बी द एक्सलेशन। तनीषा बताओ कितना होगा? जी टू जी जी अपवर्ड्स। जी अपवर्ड होगा जी सर। अपवर्ड्स, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही मन से पढ़ो, जी अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया। अभी mg वाला कंसेप्ट क्लियर आयुष भाई? यस सर। सर हमने इसमें टेंशन कंसीडर किया, लेकिन उसमें स्प्रिंग नहीं थी ना, वो डायरेक्टली स्प्रिंग ही थी। हाँ भाई, ऐसे स्प्रिंग रहेगा ना, एक स्प्रिंग है
और स्प्रिंग से ऐसे स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जितना यहाँ पुल करेगा उतना यहाँ पुल करेगा। यस सर, थैंक यू सर। बच्चों एच.सी. वर्मा का कौन सा सवाल है वो बता रहा हूं, और वैसा ही सवाल मैं टेस्ट में पूछूंगा और नहीं बताओगे तो बहुत डांट पड़ेगी। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 43, एक्सीलेंट सम है बच्चों। 43, हैव यू एनीवन ट्राइड? मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं कि एच.सी. वर्मा तुम्हें करना है, जहां से भी बताया था एटलीस्ट आई थिंक 48 तक कहा था करने के लिए, कर लोगे बच्चों, इसलिए मैं छोटे छोटे सवाल नहीं ले रहा हूं। तो एक स्प्रिंग लगा हुआ है सब, मैं सिर्फ डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं अपनी तरफ से डेटा लेता हूं सो दैट एच.सी. वर्मा तुम खुद से करोगे। इसमें ब्लॉक कितने मार्क्स का लिए हैं? 2 kg। अच्छा ये बहुत ही बढ़िया सम है। बच्चों 4.7 मीटर है, और ये सपोज 0.3 मीटर, तो ये क्या है? अच्छा इसको अगर हम रिलीज किए रेस्ट से, तो ये नीचे आएगा, बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ है, ये कम डाउन स्प्रिंग पे आएगा बच्चों, इसको कंप्रेस करेगा और एक पॉइंट पे कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फिर क्या करेगा? स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऊपर अप्लाई फोर्स करेगा, फिर ये जाएगा एंड इट विल रिबाउंड अप टू 4 मीटर। मतलब इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे रह गया? 1 मीटर। इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे रह गया बच्चों? 1 मीटर। तो पहला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, एक्सीलेंट सवाल, का फाइंड, पहला क्या? फाइंड म्यू एंड अ स्प्रिंग कांस्टेंट के। अच्छा दो अननोन है, और इसमें देखो इंफॉर्मेशन भी दो दिया हुआ। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि मैक्सिमम कंप्रेशन इतना हुआ है, और ये उसके बाद रिबाउंड होकर के फिर से यहां तक पहुंचा और फिर रेस्ट में आया। इट विल रिबाउंड अप टू 4 मीटर फ्रॉम इनिशियल कंप्रेशन, सॉरी फ्रॉम मैक्सिमम कंप्रेशन। बच्चों क्या करें इसमें? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं क्या? आयुष भाई, स्वानंद पाटिल, क्या इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब, बिकॉज बच्चों म्यू है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तनीषा ने भी बताया सर फ्रिक्शन प्रेजेंट है।
तो क्या करें बच्चों, क्या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको? करेंगे यार। हमें बस इक्वेशंस में क्या लिखना है, हमें उसके वर्क डन को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? सो अब सवाल ये आता है कि हम किस दो पॉइंट के बीच में इस इक्वेशंस को लिखें। ठीक है, यहाँ पे स्मार्टनेस, अब ये मैं चाहता था कि बच्चे खुद से पहले ट्राई करें, थोड़ा सा परेशान हो, सॉल्व कर भी ले, उसके बाद मैं बताऊं, इसलिए मैंने कल तुम्हें होमवर्क दे दिया था। कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा। बच्चों यहाँ पे स्मार्टनेस ये दिखाना है, एक तो क्या करेगा कि यहां से यहां के लिए एक बार लिखेगा और फिर एक बार यहां से यहां के लिए लिखेगा। बट वंस यू आर राइटिंग फॉर दिस फर्स्ट केस में, यहां से यहां के लिए लिखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 रिलीज किया रेस्ट से, यहां भी वेलोसिटी 0, you will get two unknown। कौन कौन सा अननोन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब लिखोगे तो म्यू आएगा, स्प्रिंग का एनर्जी लिखोगे तो के आएगा। दो इक्वेशंस आएंगे, सॉरी दो वेरिएबल होंगे इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन लिखोगे यहां से यहां के लिए, फिर से दो वेरिएबल होंगे। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, वी कैन सॉल्व। बट इससे थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं एनर्जी मैकेनिकल इंजीनियर का जो फंडा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं यहां से, ये इनिशियल है, यहां तक गया और यहां, इसको इनिशियल, इसको फाइनल लेता हूं, इस दो पॉइंट के बीच में लगाता हूं। तो वैसे इससे क्या फायदा होगा? क्या कोई बता सकता है क्या फायदा होगा बच्चों? ये इनिशियल सर के को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा ना? और ये फाइनल, क्या नहीं करना पड़ेगा बताओ? के स्प्रिंग कांस्टेंट। यस, के नहीं आएगा, बिकॉज स्प्रिंग तो बीच में कंप्रेस हुआ, फिर नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो यही स्मार्टनेस हमें दिखाना है। ठीक है, सो लिख लूं, इसको पोजीशन 1 बोल देता हूं बच्चों, इसको पोजीशन 2 बोल देता हूं, इसको पोजीशन 3 बोल देता हूं। चलेगा क्या? समझ में आ जाएगा तुम्हें? सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लिख नहीं सकते हैं, और पॉइंट 1 and 3, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही है ना, और तो कोई है नहीं। बच्चों काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा? इनिशियल 0, फाइनल भी 0। इज इट क्लियर हर्षिता? इज इट क्लियर? 0 से स्टार्ट किया, यहां भी पहुंचा, यहां भी 0 आ गया, प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू में अच्छी बात है बच्चों, स्प्रिंग का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आया, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल। शो बताना कि यहां और यहां ये इनिशियल, ये फाइनल, इतना हाइट नीचे बच्चों, ये इंक्लाइन से मतलब नहीं है, मुझे ये हाइट चाहिए। वर्टिकल हाइट कितना है, और वो कितना हो जाएगा, एम जी, एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर 1, ये 37 है बच्चों, cos 37, चलिए sin 37, एम जी एच, और साइन माइनस होगा ना सर? गुड, साइन माइनस, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चों, म्यू एन म्यू एम जी कॉस 37, और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कितना वर्क डन लिखूं मैं, 1 मीटर, 5 1 मीटर, मीटर 9 मीटर, 1 मीटर तो 9 मीटर। फ्रिक्शन जब इधर से इधर जा रहा है बच्चों, यहां से यहां, तो फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है, माइनस म्यू एम जी इंटू दिस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू दिस। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। जब ऊपर जा रहा होगा बच्चों तो फ्रिक्शन नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फिर से निगेटिव वर्क। इस पूरे में जो वर्क डन आएगा बच्चों इतना आ जाएगा। आर यू कन्विंस्ड? यस शाबन? यश भाई क्या मिस्टेक्स पता चला? यस सर। कौशल क्लियर? कौशल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है मुझे। फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए इस मोशन में, इस पाथ में। तो जब यहां से यहां रहा है तो निगेटिव वर्क कर रहा है कि नहीं? जब यहां से यहां जा रहा है तो निगेटिव कर रहा है। टोटल वर्क डन लिखना है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन में एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना? Yes. So you should be conscious about this कि ये मोशन है। बच्चों ये कन्विंस हो जाओ। अगर मैं यहां से यहां तक के लिए पूछता वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो लिखते ना, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो 5 लिखते और माइनस साइन होता। यहां से यहां तक में भी 4 ऊपर, फ्रिक्शन उस केस में नीचे लगता। अब सॉल्व हो गया कि आप क्या करना है मुझे, म्यू निकल जाएगा। म्यू इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एम जी गया sin 37 by cos 37 by 9, tan 37 upon 9। tan 37 कितना होता है 3/4, हो जाएगा 1/12। बोलो बच्चों। दूसरा सवाल है बच्चों के, चूंकि अब म्यू निकल गया है, अब इसके और इसके बीच में अगर लिख लेते हो तो म्यू पता है, एक ही अननोन रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट यू कैन फाइंड। तो आज ये कंसेप्ट को फिनिश करते हैं, अच्छी वर्मा से सॉल्व कर लेना। ये मिटा दो इसको। और ऐसा सवाल टेस्ट में पूछूंगा बच्चों, मेरे पास बना हुआ सवाल है, पिछले साल भी पूछा था। डेटा डिफरेंट हो सकता है, तो बी रेडी। पता ही है कि इस बैच में परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या होगा। बहुत बहुत जल्दी बच्चों सफलिंग होने वाला है, विद इन 1 मंथ रीशफलिंग सारे बैचेज का। सो बी प्रिपेयर्ड, परफॉर्मेंस सही रखना पड़ेगा। हर्षिता, तनिषा, आशीष मोरे, आयुष, तन्मय, बच्चों मेहनत करना पड़ेगा तुम लोगों को। परफॉर्मेंस नहीं आ रहा अप टू एक्सपेक्टेशन। चलो एक दूसरे टाइप का सवाल बच्चों, ये ऑलरेडी मैंने करवा चुका है।
एक चेन है जिसका मास m है और लेंथ l है, और मैंने शायद ये करवा चुके थे कि 1/3 या 1/4 पार्ट हैंग कर गया। लेट्स 1/4 पार्ट Yes, इज sir. 1/4 part is hanging. Okay, it is released from rest. या ऐसे कहो, ऐसे भी दिया जाता है, मैंने सवाल पूछ दिया कि इसको स्ट्रिंग से बांध दिया और तूने लाइटर लगाया और स्ट्रिंग को जला दिया, या स्ट्रिंग को सीजर से कट कर दिया। जैसे ये स्ट्रिंग को सीजर से कट करोगे बच्चों, ये क्या होगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा, और अभी ले रहा हूं मैं म्यू इक्वल टू 0। अच्छा समझना, वर्क पावर एनर्जी ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसका यूज आगे के हर चैप्टर में आएगा। तो ये लिखने में कंफर्ट जोन आना चाहिए। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, पढ़ लो, दोबारा अच्छी बना पढ़ लो, लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं समझ में आता है तो आ जाओ सेंटर पे, डांट थोड़ी सी सुन लो, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। बच्चों इसको कट कर दिया और तुम कहो सर ये स्लाइड करना शुरू करें। बच्चों मुझे निकालना है when the whole chain will just slip off, what is its speed? जिस समय ये पूरा चेन लास्ट पार्ट जस्ट टेबल को छोड़ रहा है, इस समय स्पीड क्या है? सवाल समझ में आया? बच्चों सबसे पहले तो ये देखो कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट लगाना चाहिए। क्यों वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है? क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन में स्पीड दिया हुआ है और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में स्पीड पूछा है, बीच में क्या हुआ है, बीच में कितना एक्सेलेरेशन है, अलग अलग मोमेंट पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। तो बहुत बार जब बच्चे सवाल पूछते हैं ना, जब बहुत परेशान होते हैं, फिर आकर के पूछते हैं कि सर मुझे पता नहीं चलता है कि मैं न्यूटन्स लॉ लिखूं कि वर्क पावर एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाऊं। तो एक बार सोचो, यहाँ पे ही सोचो क्यों लगा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है बच्चों इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच में मुझे लगता है कि सबको याद होगा बच्चों, अगर मान लो मैं रेफरेंस लेवल ये ले लेता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 का, व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? mgl/30 है ना। तो सबसे पहले कहोगे सर ये टोटल मास है m, इतने का मास हो जाएगा m/4, है ना, मैं पढ़ा चुका हूं mg। और इसको कहां पे एज्यूम कर सकता हूं, मैंने बताया था मिड पॉइंट पे, है ना, डिराइव भी किया था। हर्षिता क्लियर? यस सर। बता दो अपनी आवाज में, बता दो क्या लिखूं यहाँ पे? L/8। L/8। और यहाँ पे साइन माइनस। हाँ, रेफरेंस लेवल यहाँ, तो रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस। और ईशा चौहान, ईशा बताना फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। देखो ये ब्लू कलर से जो दिखाया है, ईशा चौहान कनेक्टेड है? नहीं है क्या? आशीष मोरे, आशीष? Yes, sir. आशीष मोरे कितना लिखूं? लास्ट क्लास तो थे ना तुम?
Yes, sir. क्लास उसके पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे, तो तुम्हें शायद दिक्कत हो, बट एनीवे स्वानंद पाटिल -mgl/2। बहुत ही बढ़िया, -mgl/2, एक्सलेंट जवाब बच्चों। ये इसका यहाँ पे टोटल मास m और l लेंथ है तो l/2, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे निकालना क्या था बच्चों? स्पीड निकालना है। इनिशियल और फाइनल के बीच में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं बिकॉज म्यू 0 है। सो फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डेल्टा k प्लस डेल्टा u दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा के बच्चों, इसका अगर वेलोसिटी v है इस एलिमेंट का, तो इसका भी v होगा। सारे पार्टिकल का v स्पीड है कि नहीं? ऐसा तो नहीं ये v से ज्यादा और ये कुछ अलग से जा रहा है? नो सर। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी 10 से जाएगा। अगर ये 8 से जाएगा तो ये चेन ब्रेक हो जाएगा ना। तो पूरे चेन का स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ m स्पीड v²। इनिशियली बच्चों रेस्ट में था तो 0 प्लस डेल्टा u। बच्चों डेल्टा u ऑलरेडी निकाल चुके हैं, uf minus ui। you know how to write this, already you have written this। बच्चों आ जाएगा हाफ m v² इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? mg/2 minus l/32। इधर लेके चले गए, m बच्चों कैंसिल है ना। v² इक्वल टू हो जाएगा g, l कॉमन, ये बच्चों हो जाएगा 2 गया 1/16, 1 minus 1/16, ठीक है। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू रूट 15gl/16 या रूट 15gl/4। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना। तो बच्चों ऐसे सवाल में पूछूंगा, टेस्ट में पूछूंगा, ऐसे कुछ दे दिया क्या दूंगा? mgl/4, m का वैल्यू बताओ, इंटीजर टाइप। बन गया सवाल। बच्चों क्या समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है। एक सवाल होता है ऐसा, ये टोटल लेंथ l है और ईटा फ्रैक्शन लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे ईटा का वैल्यू 1/4 दे दिया। ईटा फ्रैक्शन हैंग कर रहा है। ईटा फ्रैक्शन इज हैंगिंग ऑफ द टेबल। और बच्चों ये जस्ट रेस्ट में है। ओके सर, ये अगर हैंग करा तो इक्विलिब्रियम में कैसे है? कैसे रह सकते हैं इक्विलिब्रियम में बच्चों? कुछ फ्रिक्शन है ना। तो बच्चों अगर कुछ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन यहाँ पे जो लग रहा है, कह रहा है कि जस्ट इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस फ्रिक्शन जस्ट सफिशिएंट, जस्ट बैलेंस कर पा रहा। तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। बताओ बच्चों, ईटा फ्रैक्शन लाई करा तो इसका मास कितना हो जाएगा? ईटा मतलब 1/3 2/3 स्टेप्स, ठीक है ना। ईटा इज इक्वल टू 1/4 1/3 1/2 जो भी रहेगा। तो ईटा लेस देन 1 है ना।
certainly eta फ्रैक्शन का। और इस पे कितना बच्चों लाई कर रहा है 1 माइनस ईटा इंटू एम, इतना मास लाई कर रहा है। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, और ये जो टेंशन होगा बच्चों ये फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जस्ट इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन विच इज ईटा एम इंटू जी, और मुझे पता है फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन म्यू इंटू एन, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ईटा इंटू एम इंटू जी। इज इट क्लियर? यस तो ये फ्रिक्शन जो है इससे लेस होना चाहिए, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, म्यू 1 माइनस ईटा एम जी, ये जो है वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू कीप इट एट रेस्ट। अगर म्यू मिनिमम की बात करें, मिनिमम म्यू क्या हो, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ईटा डिवाइड बाय 1 माइनस ईटा। म्यू मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ईटा डिवाइड बाय 1 माइनस ईटा। अब मैं तुम कहोगे सर इसको रट्टा मारना है क्या, मैं कहूंगा एकदम से नहीं रट्टा मारना है, कोई फॉर्मूला मेडिकल वाले रट्टा मार लेते हैं। अगर सपोज बच्चों मैंने ऐसे कह दिया कि सपोज 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, कितना हैंग कर रहा है 1/3, बताओ मिनिमम म्यू क्या चाहिए रोक के रखने के लिए, तो इतना क्या सोचना है, ये 1/3 कराते m/3 है, यहाँ पे कितना रहेगा 2m/3, तो क्या कहेंगे म्यू इंटू 2m/3 इंटू जी दैट इज इक्वल टू m/3 इंटू जी। इज इट क्लियर? सो म्यू यहां से क्या आ जाएगा मिनिमम म्यू। आई बात समझ में? यस सर। तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सॉल्व कर लोगे, बट ऐसे लिखने के लिए मैंने लिख दिया, हो सकता है ऐसे ही सवाल पूछ दे। तो बच्चों सोचो कि ये जस्ट सफिशिएंट है अभी रोक के रखने के लिए, मिटा रहा हूं इसको। अच्छा मैं जल्दी मिटा देता हूं, तो बच्चों थोड़ा सा बोल देना रुकने के लिए, जैसे मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी मिटा दिया। Let's 1/3 part is hanging, और म्यू इज इक्वल टू कितना आया था बच्चों 1/2 ना, यस सर। 1/2। अभी तो इक्विलिब्रियम, बट किसी ने आया उसने इसको थोड़ा सा पुल कर दिया, स्लाइटली पुल्ड। इफ द chain is slightly pulled, if the chain is slightly pulled down, chain starts sliding. Find speed when the chain will just slip off
द टेबल। बच्चों क्या इस सवाल में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नो, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। और बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा, हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वो सिर्फ कैसे मुश्किल है ये फ्रिक्शन का वर्क करना निकालना? बच्चों इसलिए मुश्किल है बिकॉज फ्रिक्शन जो है पूरे पे लग रहा है ना, ये पॉइंट पे भी, ये पॉइंट पे भी, ये पॉइंट पे भी ऐसे। और फ्रिक्शन फोर्स भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा क्योंकि इसका कम ही पार्ट जो है उस पर बहुत सॉरी टाइम के साथ कम हो रहा, तो थोड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है। So we will discuss these questions in next lecture. We will find this work done by two method, मतलब just दो तरीके से सोच सकते हैं, है ना? ओके बच्चों, इंटीग्रेशंस का हेल्प लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल में है, उसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर बच्चों वी विल डिस्कस मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जो तुम्हारे बुकलेट में सर्कुलर मोशन, बिकॉज वो सर्कुलर मोशंस बाद में पढ़ा है, पहले वर्क पावर एनर्जी, तो उसके भी सवाल हम करेंगे। मोशन इन वर्टिकल सर्कल जो हमारा सर्कुलर मोशंस का बचा हुआ पार्ट। ओके, सो याद दिलाना।